चलिए देखो, तो ये तुम देखोगे तो ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड होते हैं। तो इसमें और इसमें क्या दिक्कत है, ध्यान से सुनो। ये तो वर्किंग है, ये अल्टीमेट है। तो इसने बोलता है जब ई आया था तो बोला कि WSM से बहुत मोट मोटा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, कुछ जुगाड़ करते हैं। तो अल्टीमेट लोड मेथड आया था। दूसरे जगह अल्टीमेट लोड से डिजाइन कर रहे थे तो हमारे यहाँ वर्किंग स्ट्रेस मेथड चल रहे थे, ठीक है। दूसरे यहाँ अरे वैसे भी इंडिया थोड़ा सा पीछे होता है, सबसे पीछे तो अगर BSNL का देखा जाए ना तो सब कोई 5G लॉन्च कर रहा है, ये बोल रहा है कि अभी हम 4G पे काम करते हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा अलग से हो रहा है, मतलब वो स्लो चलता है। BSNL है, भारत संचार का है, भाई कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे चलेंगे। तो ऐसा ही ये था, सब जगह क्या हुआ था कि वर्किंग स्ट्रेस पे डिजाइनिंग हो रहा था, शुरू में एकदम धक मतलब कि डिजाइन किए जा रहे थे। उसके बाद फिर अल्टीमेट लोड मेथड आया तो लोग यहाँ के बोले कि पहले उसको डिजाइन करने दो स्ट्रक्चर, अल्टीमेट लोड मेथड से जब सेफ रहेगा ना तब हम अल्टीमेट लोड मेथड पे चलेंगे, क्योंकि पहले डिजाइन कर देंगे तो दिक्कत होगा ना। अब इसमें क्या था कि इतने मोटे मोटे स्ट्रक्चर बन रहे थे ना कि स्ट्रक्चर पे क्रैकिंग तक नहीं आ रहा था, डिफ्लेक्शन थोड़ा सा भी नहीं आ रहा था, थोड़ा सा भी नहीं। जो तुम बोलते हो ना कि इस सर ईद थोड़ा सा झुक गया, ऐसे क्या करे, ईद तक नहीं आ रहा था। मतलब सर्विस बहुत अच्छा था। लिमिट मतलब कि दो चीज, स्ट्रक्चर जो डिजाइन किया जाता है वो दो मतलब कि दो चीज पे, एक कोलैप्स और दूसरा होता है सर्विसिबिलिटी, जो कि आगे डिफाइन हुआ था। तो कोलैप्स का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर गिरना नहीं चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, और सर्विसिबिलिटी का मतलब क्रैकिंग नहीं होना चाहिए स्ट्रक्चर पे। और क्या बोलते हैं उसको, हाँ बेंड नहीं, बेंडिंग वो मतलब कोलैप्स आ जाता है। क्रैकिंग नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होने चाहिए, डिफ्लेक्शन नहीं होने चाहिए। तो WSM का ई कंसेप्ट था कि कुछ नहीं होगा, जब एक क्रैकिंग तक नहीं है स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर पे आएंगे। और भाई मोट मोट बनाओगे तो कहाँ से आएंगे। तो बहुत अच्छा था इसमें सर्विसिबिलिटी, लेकिन भाई अनइकोनॉमिकल। तो ये आया तो बोले कि चलो कोई बात नहीं, 2 रुपया ज़्यादा लगे तो लगे, लेकिन हम WSM से ही डिजाइन करेंगे। काजनी नया मेथड आया है तो काजनी बीमार हो जाएंगे, मतलब कि वो बीमार हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। जैसे में शुरू में कोरोना आया तो लोग के बोले ना सब के लेने दो, अगर सब जिंदा बचा तो हम भी लेंगे, अरे यही था ना। तो ये अल्टीमेट लोड मेथड ऐसा था कि इतने ज़्यादा ही फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दिया, मतलब कि बढ़ा दिया। और ये क्या कर दिया कि अल्टीमेट लोड मेथड में लोडे को बढ़ा दिया। क्या कर दिया, ये लोड को बढ़ा दिया। और लोड को बढ़ा दिया और इसमें ये दिक्कत आ गई कि इसमें देखो ना सिर्फ और सिर्फ लोड पे लोड फैक्टर। अब लोड फैक्टर पे जब बढ़ाए और इसने क्या किया, कितना ज़्यादा काम करने लगा, इतना ज़्यादा कि बहुत पतला ही बना दिया। एम मेथड से डिजाइन करोगे तो एकदम पतला डिजाइनिंग बनता। तो ये बोलता है कि देखिए हम जो है ना वो इकोनॉमिकल पे काम किए हैं। ये जो अल्टीमेट लोड मेथड है वो जो था वो इकोनॉमिकल है, देखो ना लिखे होंगे कहीं, हाँ ये जो है वो इकोनॉमिकल है। क्या है ये, इकोनॉमिकल। तुम बिल्कुल आपका पैसा नहीं लगने देंगे हम, तुम एक बार खाली डिजाइन करवा करके देखो। और दूसरी बात ये भी बोलता है कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो सर्विस में अच्छा नहीं होगा, डर लगेगा आपको रहते हुए नीचे में। ये दो चीजें बातें बोला। अब क्या होता है कि इसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आने लगते हैं। अरे पतला स्ट्रक्चर बनाओगे तो तुम ऐसे बीम है, अभी मतलब कि 5 दिन आओगे तो ऐसे बीम हो जाएगा, डिफ्लेक्शन। लेकिन ये बोलता है भाई डिफ्लेक्स सर्विस थोड़ा पुअर है लेकिन गिरेगा नहीं, हम ये चीज गारंटी देते हैं कि तुम अगर इससे डिजाइन करोगे तो गिरेगा नहीं। भाई सर्विस ही खत्म है तो गिरेगा तो बात की बात है। तो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो आपका क्या होता है, दिक्कत होने लगता है यहाँ पर। तो ये बहुत पतला बना दिया। और ये जो था वो लोड को बढ़ाया, जैसे में कि हम 60 किलो न्यूटन का है, मान लेते हैं कि पिछले बार जो हम एक एग्जाम्पल बताए थे वो एग्जाम्पल में कहने गया यार, कहाँ था एग्जाम्पल वाला, मजदूर वाला, हाँ ये था। ये मजदूर को हम ना बढ़ा करके, सुनो अब देखना बात वही है, घुमा फिर आकर के वहीं जाएगा, तुम लोग सिर्फ कंसेप्ट देखो यहाँ पर। ये अब की बार हम क्या करते हैं कि 30 किलो न्यूटन लोड सहने की कैपेसिटी है मजदूर का, कोई बात नहीं है, हम मजदूर का अगर संख्या कैसे बढ़ाएंगे वो देखो। इस 60 है ना, हम इसी को डबल कर देंगे, 120 किलो न्यूटन का अब स्ट्रक्चर पे हमारे लोड आ रहे हैं। अब हमारे स्ट्रक्चर पे कितने लोड आ रहे हैं,
120 किलो न्यूटन। अब मजदूर बताओ के को लग गया, 4 गो। तो ऐसे कान पकड़ो चाहिए ना, ऐसे कान पकड़ो, भाई तुम बढ़ा तो इसी को रहे हो ना, तो मटेरियल तो बढ़ रहा है। तो देखो 60 से 120 किए तो 2 फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लिए। अब जब मतलब लोड जब बढ़ा दिए हम तो भाई 30, अब तुम इसके हिसाब से इसको मजदूर को कोशिश करोगे बढ़ाने के लिए, तो 30 चौके 120, तो 4 मजदूर हो गए। तो कहीं ना कहीं आप तो मजदूर के तो संख्या अभी भी बढ़ा दिए, लेकिन थोड़ा सा कम बढ़ाएं, ठीक है। तो ये चीज होता है कि चाहे आप लोड को बढ़ा दो या फिर स्ट्रेस को कम कर दो, मटेरियल डिजाइन होते हैं। तो अब यहां से बात ये आया कि चलिए कि आप जो डिजाइन किए लोड पे अप्लाई कर दिया, तो इसको बोलते हैं लोड फैक्टर, ये आ गया। अब ये जो था वो कोलैप्स के लिए डिजाइन किया गया, मतलब कि बेंडिंग के लिए, शियर के लिए, टॉर्सन के लिए, ये सब के लिए आपका स्ट्रक्चर सेफ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अल्टीमेट लोड मेथड में। अब यहां से बात आती है लिमिट स्टेट मेथड के। इसने क्या बांध मारा, ये बोला भाई तुम लोग एक काम करो कि ये जो डिजाइन किया है वो स्ट्रेस पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया। स्ट्रेस कहने का मतलब मटेरियल पे, ध्यान से सुनना, स्ट्रेस जब भी कोई वर्ड आता है ना कि मटेरियल, तो वो मटेरियल पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और मटेरियल को कम किया जाता है, लोड को बढ़ाया जाता है। हम बताएंगे कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसने जो था वो सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई किया, स्ट्रेस पे, मतलब M20 पे अप्लाई किया, ऐसे समझ सकते हो कि कंक्रीट पे अप्लाई किया। इसने सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई किया, लोड पे। तो बोला कि तुम लोग गलती कर रहे हो भाई, से एक काम करो ना, इस पे भी अप्लाई करो, इस पे भी अप्लाई करो, दोनों पे अप्लाई करो कुछ कुछ क्वांटिटी में। तो ये जो था वो कुछ कुछ क्वांटिटी में दोनों पे अप्लाई कर दिया, लोड पे भी अप्लाई कर दिया और किस पे, स्ट्रेस पे भी। लोड को भी बढ़ा देना और स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर देना, तो 2 चीज हो जाएंगे ना। अरे कोई चीज जब पढ़ते हैं जिसमें कि 2 बातों में मतभेद होता है, मान लेते हैं कि हम कहीं बार्गेनिंग करने और बोले कि 100 रुपया है, हमको एक कपड़ा खरीदना है, तो बोलेगा कि नहीं भाई से 80 रुपया दे, मतलब कि 110 रुपया हम लेंगे, और तुम मतलब सॉरी 100 रुपया का है, तो वो बोला कि 100 रुपया है, आप बोले कि नहीं इसे हम 80 रुपया देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। तो एक काम कीजिए ना कि आप थोड़ा सा नीचे आइए, हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं। अरे यही करते हो ना, ऐसा ही नहीं होता कि ना मेरा बात ना तुम्हारा बात, बीच का बात रखो ना, हम थोड़ा सा ऊपर उठ जाते हैं और तुम थोड़ा सा नीचे आ जाओ। तो 100 के नीचे आ गए तो भाई हम 95 लेंगे, तो इतना नीचे नहीं, थोड़ा सा और नीचे आ गए। तो 80 था तो 10 हम बढ़े और 10 वो नीचे आया, तो कितना हो गया 90, खरीद लिए तुम, क्या दिक्कत, बात दोनों का बात। अब यहाँ पर क्या किया कि लोड को थोड़ा सा बढ़ा दिया, जैसे 60 है तो इसको बढ़ा दिया तो 90 हो गया, ठीक है। मटेरियल का जैसे में कि देखो ना, यही मजदूर का देखो ना एग्जाम्पल, ये मजदूर बड़ी काम का है। देखो ये जो है वो 60 किलो न्यूटन का मतलब कि लोड रजिस्ट करवाना था, तो एक काम करो ना, थोड़ा सा हम बढ़ जाते हैं, 90 बढ़ गए। एक काम करो ना, तुम थोड़ा सा जो है वो कम हो जाओ ना, तो कम हो जाओ तो इसका मतलब 20 हो जाओ, 20 हो जाओ। तो अब जो है वो इसके हिसाब से, तो ये 20 जो होगा तो कितना बार में होगा बताओ, 20 चौके 80, वही 4 साढ़े 4 के लगभग में, तो 4.5, तो 4.5 के लगभग में मान लेते हैं कि ये आ गया, 4 पॉइंट समथिंग आएंगे, 4.5 भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं 6 से कम गया कि नहीं कम गया, पहले 6 को चाहिए था, अब कम गया कि नहीं कम गया, बताओ तुम, कमा कि नहीं कमा। तो इस कंसेप्चुअल से दिमाग लगा करके सोल्व किया जाता है। और फिर यही जब होता है कि जब न्यूमेरिकल बनाते हैं तो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो पता न चलता है, भाई बस लोड है तो लोड फैक्टर अप्लाई करेंगे, सेफ्टी लगाएंगे, हमको क्या हो रहा है, हमको तो सिर्फ डिजाइन से मतलब है, डिजाइनिंग हो रहा है स्ट्रक्चर पे। तो ऐसे होते हैं। तो तुमको ये समझ में आया कि वर्किंग स्टेज में क्या हुआ, अल्टीमेट में क्या हुआ, लिमिट स्टेट में क्या होता है। तो ये बोलता है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, बस ऐसे करके स्ट्रक्चर को डिजाइनिंग कर दिया जाता है। अब यहाँ पास एक टर्म आता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो टर्म हुआ ये कहीं ना कहीं अगर तुम देखोगे तो दोनों पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई होता है। किस पे, दोनों पे। इसीलिए इसमें टर्म आता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि हमेशा बुक में दे रहा था, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो लोग समझ लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही तो है, अप्लाई करो।
तो टर्म आता है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्यों? क्योंकि दोनों पे अप्लाई कर रहे हैं, और पार्शियल का मतलब थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा इसको बढ़ा ले थोड़ा इसको कम कर ले, थोड़ा थोड़ा करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वो अप्लाई होता है, कितना होता है वो सब हम बाद में, तो पूरा तो लिमिट स्टेट पढ़ना है ये। अब एक चीज होता है इसमें, क्या होता है कि बोलता ही है कि देखिए से कोलैप्स के लिए तो हम डिजाइन करेंगे, मतलब कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होगा बेंड नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे हम स्ट्रक्चर को, एक हाँ नहीं होंगे, लेकिन आपको भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने गए, कॉस्टली थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल मतलब कि था, और हम आपको इकोनॉमिकल बना रहे हैं, तो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं आप, तो उसमें डिफ्लेक्शन कहीं ज़्यादा तो नहीं आ रहा है ना। चेक करने के लिए आपको बोलता है कि आप एक बार स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लिए, तो उसके बाद फिर हम आपको कुछ लिमिट देंगे कि डिफ्लेक्शन इतना होना चाहिए, क्रैकिंग इतना होना चाहिए, वाइब्रेशन इतना। तो अगर इसके अंदर में अगर आपका स्ट्रक्चर पे क्रैकिंग हो रहे हैं, तो आप स्वच्छ रहिए, एकदम साफ सुथरा रहिए, कोई भी स्ट्रक्चर पे आपको कुछ नहीं होगा, आप आराम से काम कीजिए, लेकिन आपको चेक करना जरूरी है। तो ये बोलता है कि आप मेरे मेथड से डिज़ाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सो कोलैप्स के लिए, बेंडिंग वगैरह के लिए आप डिज़ाइन कीजिए, शियर के लिए डिज़ाइन कीजिए, आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। लेकिन आप थोड़ा सा डिफ्लेक्शन वगैरह जो होगा ना, उसको एक लिमिट में रखिएगा, नहीं तो अगर एक लिमिट से ज़्यादा हुआ ना, तो फिर हम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो इसमें भी यही था, लेकिन एक लिमिट लगा दिया। तो कोई चीज़ भी यार तुमको भी पता होगा कि एक लिमिट के अंदर में जब काम किया जाता है तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो यहाँ पर इकोनॉमिकल भी हो जाते हैं और थोड़ा सा मेरे यूज लायक भी होते हैं। जो फालतू का मटेरियल जो वेस्ट होता है ना, वो मटेरियल यहाँ पर वेस्ट नहीं होते हैं। जैसे पहले का देखो दीवार जो मतलब कि जो ब्रिक बनते थे, ईटा बनता था, तो वो ईटा दम इतना मोटा मोटा देल रहता है। आजकल तो मेरे घर भी बना हुआ, लगता है कि उससे हम 2 घर बना लेंगे ईटा का। मतलब कभी तोड़ेंगे तो एक मतलब कि ईटा खरीदने की जरूरत नहीं है, दम 2 तल्ला वैसे 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 2 और बना लेंगे। अरे दम ऐसे ऐसे दम मतलब कि सबका 10 इंची दीवार लगल रहेगा, पहले का सब रहता है ना। अब वैसे करता, 5 में ऐसे खड़ा करता है, 2.5 में दम पार्टीशन 2.5 तो मटेरियल। तो ये चीज होता है। तो इसमें आपको देखिए डिजाइनिंग मेथड में 3 है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड, लिमिट स्टेट मेथड। और लिमिट स्टेट मेथड में हमें क्या करना रहता है कि लिमिट स्टेट मेथड में आपको क्या करना है कि बस जो है तो पूरा पढ़ना ही है लिमिट स्टेट मेथड का। मतलब कि अल्टीमेट लोड मेथड तुमको कहीं बुक में डिजाइनिंग नहीं मिलेगा, ना मेथड मिलता, क्योंकि जैसा ही मतलब कि ई आया, मतलब कि ई आया ना, तो इंडिया में यही काम करने लगा। और फिर जब ई मतलब कि आया कि ये इतना दिक्कत है, तो फिर उसके बाद ई आ गया। ठीक है, तो जब ई आया, तो जब इससे अच्छा ई है, तो क्यों ना हम इसी पे काम किया जाए, ई काले पीछे वाला करेंगे फालतू में जो खराब चीज है। तो इसका कोई कंसेप्ट है ना, खत्म हो जाता, कुछ नहीं आता उतना ज़्यादा कुछ। तो ये 2 चीज़, वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट। तो वर्किंग स्ट्रेस तुम लोग का सिलेबस में हटा दिया है, लिमिट स्टेट पढ़ना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो है वो ट्रेडिशनल मेथड होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा बताए थे, अभी हम बता रहे थे कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो होते हैं, अरे यार देखो, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब कि इसने 2 चीज़ को लिमिट किया। अब पहला ये है कि टेंशन आपका है, कंप्रेशन है, फ्लेक्चर है, टॉर्सन है, मतलब इस सब के लिए आपको डिजाइन करना है। डिजाइनिंग का मतलब समझ में आ रहा है ना, क्वांटिटी निकालना है आपको, डिजाइनिंग और एनालिसिस इसको करना है। और इसको क्या करना है, चेक कर लीजिएगा कि आपको जो मैंने जो लिमिट दूंगा कोड में, उससे आपका ज़्यादा तो नहीं हो रहा है ना। तो इसका चेक करने का, अरे जब भाई जब कोई चेक करने के लिए बताएगा, तो चेक करने के लिए फॉर्मूला भी तो देगा ना वो। हाँ, तो बहुत चीज़ फॉर्मूला देते हैं, तो वो उससे हम चेक करते हैं कि लीकेज हो रहा है कि नहीं, आपका कोरोजन हो रहा है कि नहीं, मतलब डिफ्लेक्शन है, क्रैक्स है। इस चीज़ जो है वो डिजाइनिंग नहीं, डिजाइनिंग का मतलब क्वांटिटी निकालना है, तो हम इसके लिए क्वांटिटी नहीं निकालते हैं, हम इसको चेक करते हैं। और फिर जब भी मतलब कि चेक करने में जब फेल हो जाता है, तो फिर से डिजाइनिंग कर देते हैं, ये चीज़ होता है। तो इसको हमें चेक करना जरूरी रहता है। तो लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्लियर हो गए होंगे टोटल। तो अब आप लोग लिखिएगा, नहीं लिखोगे ठीक है, और बाकी बात तुम लोग का नोट्स भेज देंगे और तुम लोग देख लेना।